बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिलबरकति वर्रहमति वल्मग़फ़िरह सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगम्बर अकरम के इस खुतबा मुबारका के ज़ैल में जो गुफ्तगू शुरू हुई थी कि जहाँ हज़रत फरमाते हैं कि ऐ लोगो तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है बरकत के साथ, रहमत के साथ और मग़फ़िरत के साथ। इस महीने में सबसे बदबख्त और शक़ी वो है कि जो इस महीने की मग़फ़िरत से महरूम हो जाए। हर महीने में हमको नेक होना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में सवाब बढ़ जाता है। चुनांचे पैगंबर ने फरमाया कि इस महीने में ख़ास ख्याल होना चाहिए, वक़्क़िरू किबारकुम, बड़ों की इज़्ज़त करो, वरहमू सिगारकुम, छोटों पर रहम करो, वसिलू अरहामकुम, और रिश्तेदारों से मिल के रहो। कल जो बात शुरू हुई वो वहफ़दू अलसिनतकुम, और अपनी ज़बानों को काबू में रखो, अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखो, इसलिए कि यही ज़बान है कि जिसके ज़रिए से इंसान को सवाब भी मिलता है, और यही ज़बान है जिसके ज़रिए से इंसान को गुनाह भी होता है। यही ज़बान है जो ज़ियारत भी पढ़ती है, तिलावत भी करती है, एक दूसरे के दरमियान सुलह भी करवाती है, और यही ज़बान है जो फितना फैलाती है, यही ज़बान है जो गीबत करती है, यही ज़बान है जो गालियाँ बकती है। तो यह ज़बान, पैगंबर ने कल हदीस नकल की गई कि इस बेस पर अगर देखा जाए जहन्नम में, तो अक्सर जहन्नमी अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में गए होंगे। तो कल हल्का सा इशारा हुआ, थोड़ा हिस्सा आज, इसलिए कि आज दूसरी तरफ जाना है। तो अब यह ज़बान है जिससे कितने गुनाह हम कर सकते हैं। एक 5-7 मिनट एक पर आज कर लें, जिसमें 50% से ज़्यादा तो हम लोग सब शरीक हैं उसमें। जो ज़बान से गुनाह हमसे डेली हो जाता है, वो चाहे जानबूझ के और चाहे बेतवज्जोही में, वो है गाली बकना। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। है या नहीं है? मजाक ही में सही कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा हो जाता है कि उस रिश्ते की बुनियाद पर गालियां देने लगते हैं। तो रिश्ते की बुनियाद पर मजाक करना ठीक है, लेकिन रिश्ते की बुनियाद पर गाली देना ये बात सही नहीं है। चुनांचे 2-3 हदीसें नकल कर दूं। इरशाद होता, पैगंबर फरमाते इय्याकुम वल फुहशा, परहेज करो गाली बकने से। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फुहशा वला तफ़हुश, अल्लाह गालम गलौज को पसंद नहीं करता है। या इरशाद होता है, पैगंबर ही की यह हदीस है, इन्न मिन शर्र इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों में सबसे बदमाश बंदा कौन है, बदतरीन बंदा कौन है? ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, शर्र इबादिल्लाह
फरमाते मन तुक रहो मुजालसतहु लिफुहशे, जिसके पास लोग उसकी गाली की वजह से बैठना पसंद न करते होंगे। चलो भाई मौलाना वसी हसन साहब आए, अरे यार छोड़ो यार, जबान के बहुत खराब आदमी है, कौन बैठेगा। होता है नहीं होता है। पैगंबर फरमाते हैं सबसे गंदा बंदा पूरी दुनिया में वो है कि जिसकी जबान की वजह से, गाली की वजह से लोग उसके पास बैठना पसंद न करते हों। या इन्नल्लाह अल्लाहु अकबर, एक रिवायत नकल हो गई थी यूं मसाइब के तौर के ऊपर, परसों गालिबन याद होगा आपको, कि इरशाद होता है कि जिसके अंदर जितना दीन होगा उतनी गैरत होगी। ला दीना लेमन, बोलिए, ला हया अल्लाह, जिसके पास गैरत नहीं है उसके पास, बोलिए, दीन नहीं है। हम जो गालियां बकते हैं, क्या इसी चीज को जो दोस्तों के दरमियान हम बक रहे हैं, अपने घर में अपने माँ के सामने बोल सकते हैं, अपनी बेटी के सामने बोल सकते हैं, अपनी बहन के सामने क्यों? मुझे गैरत की बात है। तो दोस्तों में क्यों बोल रहे हो? जो चीज घर में नहीं कह सकते वो दोस्तों में क्यों कह रहे हो? तो इसका मतलब ये कि गैरत नहीं हुई ना। और जिसके पास गैरत नहीं है उसके पास, बोलिए, दीन नहीं है। और जिसके पास दीन नहीं है वो कहां जाएगा? बोलिए हसनैन भाई जोर से, जिसके पास दीन नहीं वो कहां जाएगा? समझ में आ गई ना? जब ये समझ में आ गई तो हदीस सुन लीजिए। इन्नल्लाह, अब पैगंबर फरमाते हैं, उसूल काफी में यह हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नह अला कुल्ल फहाशिन बदीइन कलील अल हया, अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है हर गाली बकने वाले पर, कि जिसके अंदर गैरत कम है। ला युबाली मा काल, जिसको न ये परवाह है कि क्या बक रहा है, वला मा कील अल्लाह, न ये परवाह है कि मुझको क्या कहा। अरे यार तुमको इन्होंने इतनी बड़ी गाली, अरे भाई लड़कों के मामू हैं, तो मामू है तो क्या गाली बकने के थोड़ी आता है उनको। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद। चुनांचे आप सुनिए, आप देखिए पगड़ी, एक चीज, एक जुमला बहुत मैं कहता हूँ, अगर आप यूट्यूब वगैरह सुनते रहते होंगे, शिया घर में पैदा होने से कोई शिया नहीं होता, मुसलमान घर में पैदा होने से कोई मुसलमान, हौज़े इल्मिया कुम में जाके 10-5 साल तालिब इल्म हो जाने से कोई शिया नहीं होता, अबा कबा अम्मामा लगा लेने से कोई शिया। फिर शिया किसको कहते हैं? का शिया वो है कि जो अपने इमाम की मर्जी के मुताबिक चले। इमाम कुछ कहे, मेरा ख्याल, तो आप हैं क्या चीज जो आपका ख्याल माना जाए? तो इसका मतलब आपने इमाम को इमाम। अब इमाम क्या कहते हैं वो सुनिए। एक साहिब हैं जिनका नाम है सुमाआ, क्या नाम है? सुमाआ भाई। सुमाआ भाई का कारोबार बढ़िया है, बड़ा है, काफी नौकर चाकर उनके यहाँ है। कारोबार क्या, देखिए उस जमाने में, हमारे यहाँ आजकल इंडिया में वो बहुत ज्यादा चल रहा है ओला और उबेर, यहाँ भी कुछ इसी टाइप की होगी। कदीम जमानों में टैक्सियां थी नहीं, लेकिन ओला उबेर का कारोबार था। लोग ऊंट पालते थे, लोग घोड़े पालते थे, गधे पालते थे, और फिर वो हज के मौसम में किराए पर चलाते थे। तो वही उस जमाने को ओला उबेर हुआ। तो एक बड़ा कारोबार था। सुमा भाई भी बड़े कारोबारी थे, इनके पास जो है वो अच्छे खासे ऊंट, घोड़े, जानवर थे। तो अब जाहिर सी बात है कि जो है वो उसके लिए 10-20 नौकर भी होंगे। तो सुमा भाई ने एक नौकर को अपने गाली दे दी। सलवात बर मोहम्मद वाले, सुनिए, सुमा भाई ने, अच्छा, और ये कोई और नहीं नकल कर रहा है, खुद बयान कर रहे हैं कि मैंने गाली दे दी। उसके बाद इत्तेफाक से मदीने के रहने वाले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? बोलो, है? मदीने में। ये एक दिन मिलने आ गए इमाम से,
कौन? सुमा भाई अपने नौकर को गाली दे करके। ये जितने लोग यहाँ हैं, अगर 2-4 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हो तो ये जहन में रहे कि इमाम इसको पसंद नहीं करते कि अपने यहाँ मुलाजमत करने वालों के साथ आदमी इस तरह का बर्ताव करे या गलत जबान इस्तेमाल करे। अब सुमा साहब खुद कहते हैं दखल तो अला अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, एक दिन मैं हाजिर हुआ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो अब जाहिर से ये हुजरा है, इमाम तशरीफ फरमाए। जैसे ही अंदर आए तो कहते हैं कि काल ली मुबतदअन, जैसे ही इमाम की नजर पड़ी, न सलाम न अलैका सलाम न कुछ, फकाल ली मुबतदअन, देखते ही छूटते ही फरमाया मा हाज़ल्लज़ी काना बैनका व बैन जम्मालिक, सुमा ये क्या है तुम्हारे और तुम्हारे ऊंट वाले के दरमियान, वो जो ऊंट की देखरेख करता है जम्माल बेचारा चरवाहा, इसका मतलब क्या हुआ? रुक जाइए, इसका क्या मतलब हुआ? शाहीन भाई बोलिए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हम जो कर रहे हैं इमाम देख रहे हैं। सलावत और हम, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हम जो कर रहे हैं हमारा इमाम देख रहा है। और यही कुरान ने भी कहा है, सुना दे, कुल अमलू, पैगंबर आप कह दिए जो चाहो करो, ए अमलू, चलो जो चाहो करो, अमल करो, फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, लेकिन याद रखना अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, वल मुमिनून, मोमिनीन बोलिए देख रहे हैं, कुरान कह रहा है ना, मोमिनीन देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? यूसुफ साहब मोमिन हैं आप? हैं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं आप। कुरान कहता है मोमिन देख रहा है, आप मोमिन हैं। बताइए मैंने जोहर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? शायद पढ़ी हो, शायद की बात नहीं, वो तो सबके लिए सोचना चाहिए कि हाँ पढ़ी है, लेकिन पता नहीं है ना आपको। आप भी तो मोमिन है सर, आपको, आप तो कुरान कह रहा है वल मोमिनून का, भाई मोमिनीन के दर्जात हैं, नीचे से क्यों देखते हो? ऊपर से चलो ना। कोई 8 दर्जे का है, कोई 9 दर्जे का है, कोई 10 दर्जे का है, कुछ उससे नीचे हैं, और कोई कुल्ले ईमान है। तो इधर से क्यों चल रहे हो? उधर से चलो ना। कोई देखे या ना देखे, कुल्ले ईमान देख रहा है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो तो देख रहे हैं ना। सुनिए, पता नहीं कैसे, अच्छा अजीब कुदरत का भी अजब कमाल है। जहां बात याद आनी थी वहां नहीं याद आई, इस वक्त याद आई है, लेकिन है मजेदार। सुन लीजिए, इस सेल में 2 भाई थे, एक शिया और एक नॉन शिया। अलबत्ता ये भाई बास किताबों में है कि शायद कजिन थे, बहरहाल भाई थे, जिसमें एक शिया और एक गैर शिया। जो शिया था, ये मदीने का किस्सा छठे इमाम का, उसको पता चला कि आजकल मेरा भाई बड़ा परेशान है। इसको बयान होना चाहिए था कहाँ? सिले रहम में, लेकिन अब यहां याद ही सुन लीजिए आप। उसको पता चला मेरा भाई दूसरे शहर में कहीं बड़ा परेशान है। उसने सोचा यार है तो मेरा भाई, परेशान है तो किसी के आगे हाथ फैलाएगा तो मेरी भी बेआबरूई है तो भाई मेरा, मेरे मजहब पर हो या ना हो। उसने कुछ पैसे उसको भिजवा दिए। वो इन्हीं की तरह से, सुमा भाई की तरह से मिलने आया। वहां भी रिवायत कहती जैसे ही कदम रखा, इमाम ने फरमाया आओ 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 आओ, आज के तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। इसका क्या मतलब हुआ? आज के तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं, मतलब यानी इमाम को, बोलिए, पता है यही चीज अगर वसी हसन तुम्हारे अंदर आ जाए ना कि इमाम को। अच्छा ये बताइए, हाँ एक सवाल, व्हाट्स योर नेम? हसन अब्बास। वाकई इमाम को पता है?
आप बोलिए, वाकई इमाम सब जानते हैं? मोहम्मद साहब, शाहीन भैया, इमाम को वाकई पता है? बिल्कुल। वसी साहब, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि जबान से कह रहे हो सब लोग, यकीन नहीं। क्यों नहीं यकीन है, इमाम को सब पता है। मैंने कहा मिसाल सुन लीजिए, कल एग्जाम होने वाला है और आज मैच है न्यूजीलैंड और इंडिया का। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल एग्जाम है और आज मैच है न्यूजीलैंड और इंडिया का। लड़के एक घर में इकट्ठा हो गए, मैच देखना है। यार तुम्हारे पापा कल वो गए, अब शाम तक आएंगे। वो इत्तेफाक से हमारे इंडिया में एक, वो आप जानते होंगे, वो बुलेट चलती है, उसकी आवाज़ ज़रा मुख्तलिफ है दूसरी गाड़ियों से, इसलिए उसको मिसाल में कहा। खैर इतने में साहब जो है वो मैच चला, लड़के बैठे हैं, तब तक धक 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 बुलेट की आवाज़ आई। फौरन चैनल चेंज हो गया, विन लगा लिया, है ना, कोई मजहबी लगा लिया, करबला लाइव लगा लिया। क्या हुआ? बोले यार बुलेट की आवाज़ आई। यकीन नहीं है कि पापा ही होंगे, पता नहीं कौन है। अच्छा पापा भी हैं अगर, तो पता नहीं घर के अंदर आएंगे या बाहर ही से कोई काम है चले जाएंगे। घर में भी आ गए तो हमारे रूम में आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी गारंटी नहीं है। बस शक है कि कहीं पापा आ जाएं और देख न लें तो चैनल चेंज हो जाता है। सिर्फ शक की बुनियाद पर कि कहीं देख न लें चैनल बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। और अगर हमको यकीन है कि इमाम देख रहे हैं और चैनल नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब जबान से कह रहे हैं, यकीन नहीं है कि इमाम देख रहे हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यू नो, तो अब जो है वो ये दो वाकया से समझ में आ गया कि इमाम को पता है हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो मा हाज़ल लज़ी बैनक व बैन जम्मालिक, क्यों भाई खासाब सुमा मियाँ, ये क्या तुम्हारे और तुम्हारे नौकर के बीच हुआ? तो वो कहने लगे कि इय्याका अन तकूना फ़हाशा, खबरदार सुमा गाली वाली मत बका करो। तो अब जाहिर सी बात है कि आदमी अपनी सफाई देगा ना। तो ये कहने लगे वकुल, तो खुद ही कह रहे, मैंने अर्ज किया वल्लाह लक़द कान ज़ालिका अन्नहु ज़लमनी, मौला क्या बहुत बदमाश नौकर है वो, मेरा बहुत नुकसान किया उसने, मेरे ऊपर जुल्म किया उसने। मैं एक मरतबा गया कुवैत, ये नौकर भी कम नहीं होते। एक मरतबा गया मैं, ये अय्याम में मुहर्रम के ज़माने में शायद गया कुवैत, तो वहाँ लोगों ने कहा भाई ये लड़का जो है बड़ी बदमाशी करता है, जिसके यहाँ काम करता है उस बुढ़िया बेचारी है 3 मोटर उसका जला चुका। नौकर भी कम बदमाशी थोड़ी करते हैं। तो मैंने कहा यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कहने लगा मौलाना साहब 3 साल हो गया घर जाने की छुट्टी नहीं दे रही है, इसलिए चला। तो वही छुट्टी नहीं दे रही है का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके ऊपर जुल्म कीजिएगा, इसका भी हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। तो मौला मजबूरी है कि उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। इमाम का जवाब यह है, फरमाते इनका न ज़लमक, लाख उसने जुल्म किया, इन हादा लैसा मिन फ़िआली, खबरदार ये हम लोगों का तरीका नहीं है। उसके बाद जो जुमला है इमाम का वो सुनिए, वला आमुरु बिही शियाती, और न हम अपने शियों को इजाजत देते हैं कि वो अपनी जबान खराब करें। तौबा करो और उसके बाद आइंदा ऐसी हरकत मत करना। इसका मतलब क्या हुआ? एक पहचान मिल गई कि अगर जबान खराब है तो आप मौलाना तो हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जबान ठीक करो अपनी। चुनांचे रसूलुल्लाह फरमाते हैं सिबाबुल मोमिन कल मुशरफ अलल हलका, मोमिन को गाली देना गोया अपने को हलाक करने के बराबर है। इन्ना अबग़ज़ खल्क़िल्लाह, खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा अगर खुदा किसी पर गजबनाक होता है, वहां क्या था? सबसे बदमाश आदमी कौन है? जो गाली बकता है। यहाँ क्या है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा इन्ना अबग़ज़ खल्क़िल्लाह,
अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा गजबनाक खुदा किस पर होता है? अब्दुन इत्तकन्नास लिसाना, वो बंदा जिसकी जबान से लोग डरते हों। माह मुबारक रमजान, पैगंबर ने फरमाया इस महीने में वहफदू अलसिनतकुम, अपनी जबानों की हिफाजत करो। क्या क्या होता है? 3-4 दिन इंशाअल्लाह। सलवात पर मोहम्मद हो आले मोहम्मद। आज 10वीं माह मुबारक रमजान की शब है, यानी कल 10 माह मुबारक रमजान है। रिवायात जब तारीख पढ़ेंगे आप तो अंदाजा होगा कि 10 माह मुबारक रमजान वफात की तारीख है हजरत खदीजतुल कुबरा की। अक्सर लोग झटके में, चूंकि आदत है ना, इसलिए निकल जाता है शहादत, वरना फैक्ट यह है कि जनाब खदीजा को जो है ना जहर दिया गया न कत्ल किया गया, तो शहादत नहीं कही जा सकती। यह और बात है कि सैयदुल शुहदा की नानी है, वो एक मसला अलग है। सलवात पर मोहम्मद आल, तो है ये मर्तबा, उनके मर्तबे से कौन इनकार कर सकता है? दुनिया में एक से एक पैसे वाले हैं, एक से एक दौलत वाले हैं, एक से एक माल वाले हैं, मोमिन हैं, परहेजगार हैं, लेकिन उसके बावजूद बताइए क्या दुनिया में कोई भी दौलतमंद आदमी गारंटी ले सकता है कि हमारा एक एक पैसा हलाल का है? इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई आदमी गारंटी ले सकता है कि हमारा एक एक पैसा जायज है? कुरान ने रसूलुल्लाह के लिए क्या फरमाया? ववजदक अलम यजिद का यतीमन फआवा, वो तो एक अलग चीज है। हमने आपको यतीम पाया तो पनाह दे दी, यानी अबू तालिब की। दूसरी जगह अगला फिक्रा क्या? ववजदक आइलन फअगना, हमने आपको अयालवार, जरूरतमंद, खर्चा ज्यादा था आपका, फआवा, वो फअगना, हमने आपको गनी कर दिया, हमने आपको बेनियाज कर दिया। बोलिए कौन सा खजाना दिया अल्लाह ने रसूलुल्लाह को? कुरान कह रहा है ना, ववजदक आइलन फअगना, हमने आपको जरूरतमंद पाया, हमने आपको गनी कर दिया, बेनियाज कर दिया। कौन सा खजाना रसूलुल्लाह को मिला? यही खदीजा ही की तो दौलत थी। है कोई दुनिया में इतना बड़ा आदमी कि जिसके एक एक पैसे को अल्लाह अपना पैसा कहते? इससे ज्यादा हलाल की और क्या वो हो सकती है? सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। 70,000, सुनिए क्या, 70,000, या बास कहते हैं 1,20,000, कम मान लीजिए 70 भी, 70,000 ऊंट आज के जमाने में होते तो ट्रांसपोर्ट किंग कही जाती। 70,000 ऊंट थे जनाब खदीजा के पास माल तिजारा को हमलो नकल करने के लिए। ऐसा कारोबार था, बाप चले जाइए खाली हाथ, आपको माल भी मिल जाएगा, आपको सवारी भी मिल जाएगी, आपको नौकर चाकर ही मिल जाएंगे, जाइए बेचिए लाइए, अपनी मेहनत का लीजिए, बाकी हमारा वापस कीजिए। हत्ता छोड़िए, रसूलुल्लाह से बड़ा घराना किसी का नहीं था, है ना? लेकिन रसूलुल्लाह ने भी उनके यहाँ काम किया है। सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद, गए काफिला लेकर के। अब आप सोचिए कि 70,000 ऊंट जिस मुअज्जमा के पास होंगे उसकी दौलत का आलम क्या? उस 70,000 ऊंट को खिलाने पिलाने के लिए कितने आदमी चाहिए? हाँ, नौकरों का अंदाजा कर लीजिए आप। तो फिर कितनी दौलत है? और यही वजह है, यही वजह है कि जिसके, देखिए छोटे मोटों की तो औकात है ही नहीं।
10-20 लाख का जिनका टर्नओवर है उनकी तो औकात भी नहीं है कि निगाह उठा के उधर देख लें, लेकिन जिनका कारोबार कुछ ठीक ठाक है उन लोगों ने सोचा कि मसलन 2 करोड़ का कैपिटल हमारा और 500 करोड़ का मसलन खदीजा का, अगर हमारी शादी खदीजा से हो जाती तो ये हमारा और खदीजा का, फिर पूरे अरब में हम ही हम हैं, है ना। बहुत तवज्जो सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं। डायरेक्ट जा नहीं सकते बे यार हसनैन जरा अपनी बीवी से बात करो, हमारा पैगाम लेके जाए खदीजा तक। अब मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन अकल कहती है कि शायद कुछ ये भी लालच दी गई हो, करवा दोगे ना तो यार हम समझ लेंगे तुमको। मालूम हुआ इनकार। वो आए भाई अली अब्बास साहब जरा अपनी बीवी से, वो गई उनका लेकर के पैगाम वापस, सबका इनकार। और नतीजा उसका यह हुआ, सुनाऊं आपको, सलवात पढ़िए सुनिए आप चाहे। यहां लोग पैगाम कहलवा रहे हैं और जनाबे खदीजा बोलिए इनकार कर रही हैं। रसूलुल्लाह ने पैगाम भेजा था, फिर का अब जो उनके वो भाई थे वर्का, वो थोड़ा इंजील के जानकार थे, आके जब नौकरों ने रास्ते के मोजिज़ात बयान किए और फिर वर्का ने इस बात की तायीद की कि ये नबी हैं, खदीजा ने कहा तो फिर करा दो। कहा शादी तो करा देंगे हम, मुझको क्या मिलेगा। सही बात है, मुझको क्या मिलेगा, लेकिन ये वो लोग मोमिन लोग हैं, इनको पैसे की नहीं। हजरत खदीजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। कहा कुछ नहीं, ये पक्का है कि आखिरी नबी है, क़यामत में शफाअत करवा दीजिएगा हमारी। ऐलान रिसालत के कितने पहले जनाबे खदीजा की शादी हुई बोलिए। रसूलुल्लाह की शादी किस उम्र में हुई है यही बता दीजिए। 25 साल। रसूलुल्लाह ने रिसालत का ऐलान कब किया है? 40 साल। तो अब तो बताएंगे ना ऐलान रिसालत से कितने पहले जनाब खदीजा की शादी हुई है? 15 साल। अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। ये लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि कौन कब ईमान लाया। यहाँ ऐलान रिसालत के 15 साल पहले शफाअत की बात हो रही है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताइए आप, खदीजा की अजमत, ये 2 चीजें हैं जिसमें दुनिया की कोई औरत इस फजीलत में शामिल नहीं है सिवाय जनाब खदीजा और जनाब ज़हरा के। तीसरी दुनिया की कोई औरत नहीं है। रसूलुल्लाह की शादी हुई किस उम्र में? 25 साल। ठीक। 15 साल बाद ऐलान रिसालत किए हुए 40 साल के। 13 साल मक्के में रहे। अब रसूलुल्लाह की उम्र कितनी है? 53 साल। 53 ना। उसी में 1 साल पहले जनाब खदीजा का इंतकाल हो गया, हुआ ना, जिस साल को आमुल हुज़्न कहा। तो किस एज में रसूलुल्लाह? 52। ठीक। 1 साल बगैर बीवी के रहे। अब आइए मदीने। रसूलुल्लाह मदीने तशरीफ लाए। एज क्या है रसूलुल्लाह की मदीने में? 53। 10 बरस रहे हैं। 63 में रसूलुल्लाह का बोलिए इंतकाल हो गया। कितनी शादियां हैं बोलिए? रसूलुल्लाह के कितनी बीवियां हैं? कम से कम अगर माने तो 9 तो मानेंगे आप। उधर 25 से लेके 52 कई साल हुआ? 27 साल। 27 साल के दरमियान कितनी बीवियां? 1। और 10 साल में कितनी? और ये 10 साल जो है 53 से 63, ये बुढ़ापे की एज है। वो 27 बरस 25 से 52
जवानी की एज है। जिस जमाने में आदमी जो है एक से ज्यादा शादियां करना चाहिए, उस जमाने में रसूलुल्लाह ने सिर्फ, बोलिए, एक शादी की है। जब बुढ़ापे तक आए 53 से 63, तब 9 शादियां। इसका मतलब यह है कि जो मदीने की शादियां हैं वो इस्लाम की मसलहत की बुनियाद पर हैं और कोई वजह नहीं हो सकती है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये फजीलत सिर्फ खदीजा और जनाब फातिमा के लिए है कि जब तक खदीजा जिंदा है, नबी दूसरी शादी नहीं की उन्होंने, और जब तक फातिमा जिंदा है, अली दूसरी शादी, और वो भी कैसी शादी। इतना मालदार दुनिया में कोई नहीं है। तो अब तो शादी के बाद साहब बड़ा जहेज वहेज आया होगा, बड़ी माल दौलत आई होगी। अलम यजिद का क्या है, वजद का आइलन फागना, यहां से चलिए आ गई रसूलुल्लाह के घर, कुछ नहीं साथ में है, एक इतना बड़ा संदूकचा, बस वो लेके आई है रसूलुल्लाह के पास। या रसूलुल्लाह ये आपके खिदमत में। क्या है खदीजा, सुनिए। पैगंबर की अजमत को देख के रिश्ता देना और है, और अपनी सारी जायदाद पैगंबर के मिशन पे कुर्बान कर देना और है। क्या है खदीजा का, जो कुछ माले दुनिया में मेरे पास है ये सब उन खजानों की कुंजियां हैं, आपके हवाले, जैसे चाहिए जहां चाहिए खर्च कीजिए। ये सवाल तो उठता है ना कि शुरू में जो लोग मुसलमान हुए तो गरीब गुरबा लोग थे ना, गुलाम नौकर चाकर थे, कहां से खाते थे, बोलिए, कहां से खाते थे? कोई तो सोर्स होना चाहिए। अब नतीजा यह कि इतनी दौलत वाली खदीजतुल कुबरा, मगर अदब मुलाहिजा फरमाइए, दूसरा कोई होता तो कहता कि साहब सारी दौलत तो लुटा दी हमने आपके दीन के ऊपर, कहता ना कहता। लेकिन वाह रे अदब, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक उस वक्त ज़ाहिरन 5 साल के आसपास थी, माँ के पास है, आखिरी वक्त है खदीजा का। बेटा बाबा को बुला लाओ। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई पैगंबर के पास, बाबा मादर गिरामी आपको बुला रही हैं। रसूलुल्लाह आए, इतनी दौलत, मगर ये पता है कि अब पैगंबर के पास कफन तक का पैसा नहीं है। अगर ये कह देती कि हम मर रहे हैं, अब बताइए कुछ बचा तो है नहीं, कफन का क्या होगा? रसूलुल्लाह शर्मिंदा होते। ये है उम्मुल मोमिनीन कहलाने के लिए, है ना? ये है सारे मोमिनीन की माँ। नहीं कहा कि रसूलुल्लाह शर्मिंदा ना हो, बल्कि उसी चीज को ख्वाहिश बना के पेश कर दिया कि पैगंबर को फील ना होने पाए। क्या खदीजा बुलाया आपने? जी। खैरियत? बोलिए। कि मैं जा रही हूं, एक ख्वाहिश मेरी ये पूरी कर दीजिएगा। बोलिए। कि या रसूल अल्लाह, मुझको दुनिया के किसी कपड़े में कफन मत दीजिएगा। फिर कि मैं चाहती हूं कि आप अपने उसी पैराहन में मुझको दफना दीजिए जो वही नाजिल होते वक्त आप ज़ेबे तन करते थे, पहनते थे। ये अदब है। और जाहिर सी बात है कि पैसा कहां खर्च हुआ? बोलिए जीवन साहब। दीन पर ना, अल्लाह के। तो असल जिम्मेदारी के, इधर खदीजा ने ख्वाहिश जाहिर की, उधर जिब्राइल आ गए। या रसूल अल्लाह, खुदा बाद दुरूद व सलाम फरमाता है कि खदीजा के कफन की जिम्मेदारी हमारी है। कहां खर्च किया है? सब दीन खुदा ही पर तो हमारी है। दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी हो, एक कफन मिलता है। रसूलुल्लाह को कितना कफन मिला? एक। हजरत अली को कितना कफन मिला? एक।
इमाम हसन को कितना कफन मिला? एक। इमाम हुसैन की तो बात ही करना बेकार है। सिर्फ अगर इस पूरे सिलसिले में किसी को दोहरा कफन मिला है तो वो कौन है? खदीजतुल कुबरा की जात। एक वो कफन जो जिब्रील लेके आए बहिश्त से, और एक वो कफन के तौर पर पैराहने पैगंबर जिसकी खुद हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ख्वाहिश जाहिर की थी। और कमाल यह है वाकई, जनाबे खदीजतुल कुबरा इतनी दौलत के बावजूद सिर्फ एक बेटी उनके ना जनाबे फातिमा ये ज़हरा से, लेकिन वही मिजाज है जो इतनी मालदार माँ की बेटी हो। आपको पता है उस फातिमा ने कैसे गुजारा है? सुनाए आपको। फातिमा ने नहीं कहा है, खुद मौला फरमाते हैं कि कुछ ऐसे भी वक्त हमारे पास आए हैं कि जब हमारे पास सिर्फ जानवर की एक थाल थी जिस पर हम दिन में जानवर को चारा देते थे, रात को वही साफ वाफ करके हमारे लिए कफन बन जाता था। अल्लाह अकबर। एक दिन रिवायत की, जो मिजाज माँ का है ना वो असर तो आएगा ना बेटी में, इसमत तो अलग चीज है। बिस्तर अलालत पर हैं, वही माँ वाला मिजाज है। रिवायत कहती है एक दिन मौला आए, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह जनाब फातिमा के सराहने बैठ गए, तकिए से सर उठाया, वदाअहु अला हिजरे, अपनी आगोश में रख लिया, बड़ी मोहब्बत से पुकारा, ज़हरा, कोई जवाब नहीं। फातिमा, कोई जवाब नहीं। बिन्ते रसूल, कोई जवाब नहीं। जब कई आवाज़ें दे चुके तो फरमाते हैं, ज़हरा मैं अली पुकार रहा हूँ। जैसे ही मौला का नाम सुना आंखें खोल दी, या अली आप आ गए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए। कि आप गुस्ल दीजिएगा, आप कफन पहनाइएगा, आप हुनूत कीजिएगा, आप दफन कीजिएगा। अली, जिन लोगों ने मुझे सताया है मेरे जनाजे में शरीक ना हो, या अली। और उसी में अब रिवायत कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसी बीमारी में मौला आए, कहने लगे, फातिमा, जब कोई बीमार होता है उसको कुछ खाने का दिल चाहता है, आपकी भी कोई ख्वाहिश हो तो बताइए। जनाब फातिमा ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। अगर दुनिया, खुदा की कसम, हम लोग अपने बेटों को अली की दास्तान बता दें, अपनी बेटियों को फातिमा का किस्सा सुना दें, फिर किसी घर में इख्तिलाफ नहीं होगा, फिर किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। फातिमा कितनी बड़ी माँ की बेटी है, सुनेंगे आप। ऐ काश हम मर्दों ने अली की सीरत पढ़ी होती, ऐ काश हमारी बेटियों ने फातिमा की सीरत पढ़ी होती। अली ने कहा, फातिमा, जब कोई बीमार होता है उसका खाने का दिल चाहता है, आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बोलिए। जनाब फातिमा ने कहा कि नहीं कहूँगी। क्यों? सवाल ये है, क्यों? कहा, इसलिए कि मुझसे मेरे बाबा ने मना किया। हम लोग क्या सिखा के भेजते हैं, बेटी बाप जिंदा है, डरना मत, यही ला। लेकिन वहां बीबी ने क्या कहा, अली मैं नहीं कहूंगी। क्यों? मुझसे मेरे बाबा ने मना किया। क्या कहा? का बाबा ने कहा था, बेटा जब शौहर के घर जाना उससे कोई फरमाइश मत करना, हो सकता है तुम्हारी जबान से कुछ निकल जाए और अली के बस में न हो। अली शर्मिंदा हूं। खुदा हमारी कौम को तौफीक दे, हम लोग अली और फातिमा की सीरत पर अमल कर सके। फरमाते, ठीक है, आपके बाबा ने कहा था ना, अब मैं हूं, मैं शौहर हूं, मैं कह रहा हूं कोई ख्वाहिश हो तो बोलिए। तब बीबी ने फरमाया, अगर अनार मिल जाता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अंदर ख्वाहिश थी अनार खाने की, है ना, लेकिन नहीं कह रही थी।
रिवायत कहती है अमीरुल मोमिनीन निकले, अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन निकले, पता चला फसल ख़त्म हो गई। किसी ने कहा शमऊन बाहर से माल मंगवाता है, उसके पास होगा इंपोर्ट का माल। गए उसके यहाँ, दरवाज़ा खटखटाया, निकला, क्या है? कहा मियाँ अनार है। कहने लगा हाय ख़त्म हो गया, लाए तो थे। इमाम पलटने लगे, बीवी ने पूछा उसकी क्या, अली आए थे? कहा एक रखा है। उसने ला के अनार दिया। कहते हैं उसकी कीमत 1 दिरहम ज़्यादा से ज़्यादा, अली ने 10 गुना कीमत अता की। शमूल ने कहा साहब इसकी कीमत 1 दिरहम है। हजरत ने कहा तेरी बीवी ने छुपा के रखा ही इसलिए था कि ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे। वहाँ से लेके वापस चले, किसी ने पुकारा नहीं है, किसी ने आवाज़ नहीं दी है, खुद मौला ने कराह की आवाज़ महसूस कर ली। एक खडर के अंदर चले गए, देखा एक मुसाफिर पड़ा हुआ बीमार है, बैठ गए उसके पास। अली का नाम सुन के मदीने आया है, अली को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। क्या है भाई? कहा मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, कुछ परेशानी थी, आया था अली से मिलने के लिए, मगर यहाँ बीमार हो के कहा वो तो खैर बात की बात है, अभी तुम बीमार हो, बताओ कोई ख्वाहिश हो तो हम पूरी करें। कहता है कि या अली को तो पहचानता नहीं। ए भाई अनार खाने का दिल चाहता, बोलिए क्या होगा? मौला ने कहा भाई अनार तो है मेरे पास, मगर मैं अपने बीमार के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, आधा तुम खा लो, आधा अपने बीमार के लिए ले जाता हूँ। दाने निकाले अपने हाथ से, जिस दाने में अली का हाथ लग जाए बोलिए उसमें शिफा नहीं होगी। हाँ आधे अनार के बाद कहता है पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ में, अल्लाह भला करे तुम्हारा, वो आधा भी खिला दो। मौला ने वो आधा भी खिला दिया। अब जगह है वो कि जहाँ खुद हजरत को रिवायत कहती है घर में आते हुए शर्म आ रही है, इसलिए कि जहरा ने नहीं कहा था, हमने इसरार किया था। चुनांचे रिवायत कहती है दरवाजे के पास आए, दोनों दरवाजों के दरमियान से झाँक के पहले अंदर का जायजा लिया, देखा शहजादी तशरीफ फरमा है, सामने लगन रखी है, अनार भरा हुआ है। मौला अंदर गए, अन्ना लके हादा, ये फातिमा ये आपके लिए, ये कहाँ से आया? फरमाती कहाँ से? अरे आप ही ने तो भिजवाया है। मौला ने कहा मैंने भिजवाया है? कहा आप अनार को कह के गए थे? कहा कहा आपके जाने के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटा के यही कह के दिया है कि अली ने भिजवाया। कुछ समझे आप फातिमा क्या है? अगर अली नहीं ला सकते तो फातिमा की ज़बान कट नहीं सकती, बहिश्त से भेजना होगा, भेजा जाएगा। इतनी अजमत के बावजूद आज शब है वफात की फातिमा की माँ की। सारी चीजें तो मैंने आपको सुनाई कि कितना रसूलुल्लाह, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा ख्वाहिश किस बात की होती है? बोलिए। हाँ ये मेरी आवाज औरतों में भी जा रही है ना? हाँ माएँ बताएं, सबसे ज्यादा माँ को ख्वाहिश होती है अपने बच्चों की शादी की। फातिमा की उम्र फकत 5 साल है। ये सब तो फरमा चुकी है रसूलुल्लाह, उस लिबास में कफन दीजिएगा। फिर उसके बाद जनाब खदीजा ने रोना शुरू किया। रसूलुल्लाह ने कहा क्या बात है खदीजा, क्यों रो रहे? कहा मुझे फातिमा का ख्याल आता, मैं अपनी बेटी की शादी में मौजूद न रहूंगी। उम्मे ऐमन का नाम सुना होगा आपने। उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह के बाप की कनीज थी, पुरानी बूढ़ी औरत। उन्होंने कहा बीबी आप मत घबराइए, मैं आपकी तरफ से फातिमा के पास रहूंगी। बस आखिरी बात, खदीजा का इंतकाल हो गया, रसूलुल्लाह मदीने आ गए, फातिमा की शादी का मौका हुआ। पैगंबर ने फरमाया हट जाओ सब लोग, मैं आ रहा हूँ।
सारी औरतों ने हुजरा खाली कर दिया। रसूलुल्लाह आए फातिमा के पास, देखा उम्मे ऐमन मौजूद है। फरमाया उम्मे ऐमन, तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना, सब हट जाने के लिए मैंने कहा या रसूलुल्लाह बेशक, लेकिन मैंने खदीजा से वादा किया था। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ा अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। जब तक ज़िंदा हैं दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह, हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इस माह मुबारक रमज़ान में परवरदिगारा सिद्क़ दिल से हमको तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जब तक राज़ी न हो जाना, जब तक तौबा कबूल न कर लेना, खुदा बेहक़ क़दियतुल कुबरा या अल्लाह इस दुनिया से न उठाना। हम सबको इस दुनिया में क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।